हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए मैटर करता है कि उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग और टेक्निकल सेटअप प्लानिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस कंट्री की डेवलपमेंट में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 ईयर प्लान्स ने इंडिया की डेवलपमेंट में अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और बहुत कुछ आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। लेकिन बिफोर वी गो, अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन दो बॉडीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। एक है आपकी प्लानिंग कमीशन और दूसरी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। फ्रेंड्स, बात करूँ प्लानिंग कमीशन की, जिसे हिंदी में योजना आयोग भी कहते हैं, ये आपकी सेटअप की गई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लानिंग कमीशन को आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता था। और बात करूं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो जिसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये आपकी सेटअप की गई थी 6 अगस्त 1952 को 1952 को, और इसको आपका कहा जाता था सुपर कैबिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, बात करूं फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की, तो इनका काम था कि किस तरह 5 ईयर प्लान्स को तैयार किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का जो काम था वो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का। फ्रेंड्स, अब बात करूं प्रेजेंट में प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई, एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या सिंपल शब्दों में कहूँ, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग में। और आई होप कि आप नीति आयोग के बारे में जानते होंगे। तो आज का मेरा क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन गिवन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट नीति आयोग। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2015 को किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। डोंट वरी, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो इसका राइट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले करते हैं हम डिस्कस फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। फ्रेंड्स, बात करूँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो ये आपका इसकी जो ड्यूरेशन थी ये थी 1951 से 1956। काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1951 से 56 तक चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारा डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं आप सिर्फ उन्हें ही नोट करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी तो वो भी हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, ये किसके लीडरशिप के अंडर बनी थी, तो उस वक्त हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फ्रेंड्स ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किया गया था बिटवीन 1951 से 1956। और बात करूँ फ्रेंड्स ये किसके मॉडल पे बेस था, तो वो बेस था हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर। तो हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित था। अगर बात करूँ हेरोड डोमर मॉडल की, तो ये आपके 2 पर्सन थे, एक का नाम था रॉय एफ हेरोल्ड और दूसरे का नाम था एनसे डोमर। इन्होंने 1940 के आसपास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर अपना एक कंसेप्ट दिया था। तो उसके मॉडल पे ये आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये बेस था। बात करूँ मेन फोकस की, तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने मेन फोकस किया था आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, स्पेशल फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान थे उसमें मैं इसको मोस्ट सक्सेसफुल प्लान कहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपने टारगेट डिसाइड किया था, फ्रेंड्स हर 5 ईयर प्लान अपना एक टारगेट लेके चलता था कि हम इस 5 साल के अंदर इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था 2.1% की ग्रोथ को हासिल करना। लेकिन फ्रेंड्स इस 5 ईयर प्लान ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने अचीव की थी ग्रोथ रेट 3.6%। तो 3.6% की ग्रोथ अचीव की थी, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट कितनी की थी, मात्र 2.1%। तो ये काफ़ी एक मोस्ट सक्सेसफुल प्लान था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 5th नंबर का जो पॉइंट है वो आपने नोट करना है कि इस 5 ईयर प्लान के अंदर आपकी 5 IITs भी सेटअप की गई थी। ये आपकी 5 IITs के नाम थे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली है। जितनी भी आपकी IITs हैं
ठीक है, ये आपकी सेटअप की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। और बात करूँ फ्रेंड्स, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन बना है कि मैटूर डैम, ठीक है, मैटूर डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा नागल डैम, ये किस 5 ईयर प्लान के तहत बने? तो ये बने आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, आपके तहत, ठीक है, आप याद रखें। और ये जितने भी डैम थे ये आपके थे एरीगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि इनका मेन फोकस था फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, एग्रीकल्चर के ऊपर ये बेस्ड थी। तो कहीं ना कहीं तीनों डैमों ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो डाटा थे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जो मैंने फ्रेंड्स आपके हाईलाइट किए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट बात करूँ सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो फ्रेंड्स जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये आपकी इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 1956 से 1961, ठीक है। और इस टाइम जो लीडर थे हमारे देश के, अगेन जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो इनके दौरान में जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, आप ये डेट याद रखें, 1956 से 61। बात करूँ ये किस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, तो ये था पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी थी पीसी महालनोबिस। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसके बारे में भी कि पीसी महालनोबिस जो है, इनके बर्थ एनिवर्सरी में ना फ्रेंड्स हम एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसको हम एज अ कौन सा इंडिया के अंदर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स बात करूँ मेन फोकस की, तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो था इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर, किस तरह हमारी कंट्री को इंडस्ट्री को इंप्रूव किया जाए, उनको एनहांस किया जाए, इसके ऊपर मेन फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का। बात करूँ यहाँ पे इसकी टारगेट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो टारगेट डिसाइड किया था 5 ईयर प्लान में वो था 4.5%, 4.5% हम टारगेट लेके चले थे, लेकिन फ्रेंड्स हमने अचीव किया था 4.27%, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बिहाइंड रहे थे अपने टारगेट के, लेकिन काफ़ी क्लोज थे, ठीक है। तो लगभग 4.5 का हमने टारगेट लिया था और हमने जो अचीव किया था टारगेट वो था 4.27% का। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करूँ आपके इस 5 ईयर प्लान की, तो इस 5 ईयर के प्लान फ्रेंड्स इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि इस वक्त जो था कंट्री के जो फ्रेंड्स आपका जो इंडिया ने फेस किया था काफ़ी पेमेंट क्राइसिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1957। अगर इंपॉर्टेंट जो डाटा है फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनाए 6 नंबर पॉइंट से, कि ये जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसके टाइम में 5 स्टील प्लांट्स लगाए गए थे और इसमें जो मोस्ट फेमस थे दुर्गापुर, जमशेदपुर एंड एज वेल एज भिलाई। ये 3 इंपॉर्टेंट आपने नाम याद रखने हैं। काफ़ी बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बना है कि दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई जो स्टील प्लांट्स थे ये आपके कौन से 5 ईयर प्लान के तहत बने थे, तो ये बने थे सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखें। उसके साथ ही फ्रेंड्स सेकंड 5 ईयर प्लान में ही आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी सेटअप किया गया था। ये आपका 1957 के आसपास बना था और उसी वक्त आपका टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च भी बना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं आपका थर्ड 5 ईयर प्लान की, ठीक फ्रेंड्स। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था इसकी ड्यूरेशन थी 1961 से 1966। लीडरशिप अगेन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये तैयार किया गया था। और ये जो जिस मॉडल पे बेस्ड था उसका नाम था गढ़गिल योजना, ठीक है। गढ़गिल योजना के ऊपर ये आपका ये कंसेप्ट जो था वो तैयार किया गया था और ये उस वक्त प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी थे। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, इसका जो मेन टारगेट था, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपने इसका जो मेन जो टारगेट था वो था कि किस तरह हमारी इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट किया जा सके, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसको बनाने के लिए इसका मेन टारगेट था, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करने का यहाँ पे मेन स्ट्रेस था, मेन फोकस था किया गया था। और इसके साथ ही एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया गया था एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के ऊपर, ठीक है। स्पेशली आपका वीट प्रोडक्शन को किस तरह इंक्रीज किया जाए इसके ऊपर इसका मेन फोकस किया गया था। और आप जानते होंगे ये वही दौरान था जब हमारा लास्ट में जब ये प्लानिंग अपने एंडिंग दौर पे थी, तो हमने जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो आपने मुझे बताना है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। यह आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे रहा, आपने मुझे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर बात करूँ ये जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसी दौरान फ्रेंड्स आपके 2 इंपॉर्टेंट वॉर इंडिया जो है वो फाइट करता है। फर्स्ट है सिनो इंडिया वॉर जो कि आपका हेल्ड हुआ था 1962 में, और सेकंड है आपका इंडो पाकिस्तान वॉर और ये होता आपका 1965 में। ये दोनों वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। सिनो इंडिया वॉर 1962 और इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। और इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने वीकनेस को देखा था और अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट किया था टुवर्ड द डिफेंस इंडस्ट्री एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने रियलाइज किया था कि इंडिया को फोकस करना चाहिए अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर और साथ में इंडियन आर्मी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स इस प्लानिंग की, तो इसका टारगेट अगेन ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। रीजन आपको मैंने बता ही दिया,
आपका 2 हमने इंपॉर्टेंट वॉर लड़े थे, ठीक है, जिसके कारणवश हमने टारगेट ग्रोथ डिसाइड की थी 5.6%, लेकिन हम अचीव कर पाए थे मात्र 2.4%। तो ये रीजन था, रीजन मैंने आपको बता दिया। एक तो फ्रेंड्स फ्लोप ड्यू टू वॉर एंड ड्राउट, इसके साथ 2 वॉर भी लड़े और इसके साथ उस वक्त कंट्री में ड्राउट भी आया था, जिसके कारणवश हम ये जो अपना टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए थे। और बात करूँ फ्रेंड्स इस थर्ड 5 ईयर के प्लान के बारे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, इसने डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पंचायत इलेक्शन की जो स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, वो भी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी, ठीक है, आप इसे याद रखें। और काफ़ी स्टेट ने यहाँ पर अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी विकसित किए थे इसी दौरान। तो ये था थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग हॉलीडेज़ के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट डाटा है फ्रेंड्स प्लानिंग हॉलीडेज़ के बारे में। आपको बता दूँ, जैसे हमने कंटिन्यूस ये स्पेशली मैं बात करूँगा यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान की। थर्ड 5 ईयर प्लान के फेलियर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एक 3 एनुअल प्लान्स लेके आएगी। और ये 3 जो एनुअल प्लान्स थे ये चले थे आपके 1966 से लेके 1969 तक, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखें। अगर बात करूँ, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इस एनुअल प्लान्स को लाने के पीछे का मेन कारण था इंडिया ने फेस किए थे इंडो पाकिस्तान वॉर एंड सिनो इंडिया वॉर, जिसके कारणवश इंडिया का जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी फेलियर साबित हुआ था। तो उसके बाद में जो थे इंडिया के अंदर 3 कंटिन्यू एनुअल प्लान्स आए थे जो कि चले थे 1966 से लेके 69 तक। और इसके दौरान फ्रेंड्स इनका जो तीनों ये जो एनुअल प्लान थे, इनका मेन फोकस था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, अलाइड सेक्शन के ऊपर और इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर, ठीक है। इक्वली आपने इसने आपकी प्रायोरिटी दी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमने इंप्रूव करना है, अलाइड सेक्टर को भी इंप्रूव करना है और साथ में इंडस्ट्री सेक्टर को भी इंप्रूव करना है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, तो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में पूछा है कि इंडिया ने कब आपका करेंसी का अपना डिवैल्यूएशन किया था फर्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट टाइम किया गया था एनुअल प्लान के दौरान, ठीक है, आप इसे भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये आपकी चली थी 1969 से 1974 के बीच में, ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौरान, ठीक है। तो इंदिरा गांधी लेके आई थी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था फ्रेंड्स आपका 2 सेक्टर पे, एक था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और दूसरा था आपका अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। 2 मेन जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक था ग्रोथ लानी है और साथ में उसके साथ स्टेबिलिटी भी लानी है कंट्री के अंदर, और दूसरा बोला अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस की फर्स्ट टाइम बात हुई है फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स, इसके टाइम में इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए हैं 5 ईयर प्लान के दौरान फोर्थ वाले में, तो फर्स्ट है आपका, इसने आते ही फ्रेंड्स आपका 14 है ना 14 मेजर इंडियन नेशनल बैंक जो थे, ठीक है, इनको यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था। तो इंडियन बैंक्स को यहाँ पे नेशनलाइज करने का काम किया था इंदिरा गांधी ने फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और उसके साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने यहाँ पे थोड़ी सी पीक पकड़ी थी, स्टार्ट हुआ था। और बात करूँ इंडो पाकिस्तान वॉर की, तो ये भी आप जानते हैं 1971 में आपका हेल्ड हुआ था, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरल किया था, ठीक है। तो इंडिया ने बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ इंडिया यहाँ पे फ्री हुआ था, उसको फ्रीडम मिली थी। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स आपका इस प्लानिंग की, तो इसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये वही 5 ईयर प्लान है जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग के कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी आप याद रखें। और बात करो इसके टारगेट की, तो इसने कितना अचीव किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्रोथ रेट इसने अचीव की थी 3.3%। टारगेट करके चले थे 5.7%, लेकिन अचीव किया मात्र 3.3%। तो अभी भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कंटिन्यूसली फर्स्ट 5 ईयर के प्लान के बाद जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स ये था टोटल फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान तक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले प्लान्स के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।